दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आजकल बवाल मचा हुआ है। और कौन मचाए बवाल? योगी जी खुद, उनके मंत्री, उनके संगठन के लोग। गत रात्रि को योगी जी ने 2 घंटे के अंतराल पे 4 ट्वीट किए और चारों ट्वीट विकास के नहीं थे, ट्वीट्स नफरत भरे, हिंदू मुसलमान, बस उतना ही। क्योंकि वही बेस्ट इनको करना आता, विकास तो करना आता नहीं। पहला ट्वीट उन्होंने किया कि भाई लोग ये चीज ना भूलें, ये चारों ट्वीट में ये बात करें, भूलना मत इस चीज को। क्या? पहला ट्वीट था कि आजमगढ़ में अजीत राय की हत्या हुई थी 2007 में। क्यों हुई थी? वंदे मातरम बोल रहे थे तो किसी ने हत्या कर दी थी। तो कहते हैं उसमें ट्वीट में लिखा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको। अबे सरकार तो आपकी है, आज विपक्ष की तो है नहीं, किसको उखाड़ फेंकने की बात आप कर रहे हैं? योगी जी आपको खुद ही नहीं पता क्या लिख रहा, कौन लिख रहा है, आपका ट्विटर हैंडल कौन देखता है आपको? उसको यह बताइए सरकार आज आपकी है और आप अपनी सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद 2005 के मऊ दंगे की याद दिलाई है कि भाई मऊ दंगों को मत भूलना। किसको याद दिला रहे हैं? हिंदुओं को। और फिर उन्होंने एक बात की, भाइयों और बहनों, कार सेवकों पे गोली चलाने वालों को क्या भूल जाएंगे? 28 साल पुरानी बात है, याद दिला रहे हो। और कहते हैं जो पूर्व सरकार थी वो आतंकवादियों को संरक्षण देती थी, अपराधियों को देती थी, मुकदमे वापस करती थी, आरती उतारती थी। आप किसकी आरती उतार रहे हो? आपके यहां कितने अपराधी हैं? नाम लो किसी का क्या? बनारस की तरफ देख लीजिए जाके, कितना। कोई बात नहीं, एक इतने बड़े स्टेचर का मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति अपने विकास की बात करे, अपने एजेंडा जो उनका हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो अच्छा लगता है। महिला सुरक्षा की बात हो, बलात्कार रोकने की बात हो, तो अच्छा लगता है। ये बातें क्यों उतारा है इस पे? क्योंकि आपके पास विकास का एजेंडा है नहीं। आप याद दिला रहे हो उनको मत भूलना, लेकिन आप ये भी तो कहो कि आपको भी ना भूलें। ये भी तो कहेंगे ना लोग। और ट्विटर पे छा गए लोग, कहने लगे हाँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या? कोरोना में जो लाखों लोग मरे थे नहीं भूलेंगे, कोरोना में जो गंगा के अंदर सब तैरे थे नहीं भूलेंगे, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। और गंगा किनारे जो सब दफनाए गए थे, उनसे राम नामी चुनरी खींची गई थी, नोची गई थी, उसको भी नहीं भूलेंगे। और अभी हाल में डेंगू में जो बच्चे मरे हैं हजारों, उसको भी नहीं भूलेंगे। और आपने अपने स्वयं जो मुकदमे वापस कर लिए, अपराधी मुकदमे, अपने गुर्गों के, विधायकों के जो दंगा कराते थे, उसको भी नहीं भूलेंगे लोग। जो बलात्कार हो रहे हैं, सेंगर को भी नहीं भूलेंगे वो, चिन्मयानंद को भी नहीं भूलेंगे वो, हाथरस को भी नहीं भूलेंगे वो, और अभी हाल में लखीमपुर खीरी को भी नहीं भूलेंगे वो। एक थोड़ी है, बाराबंकी, बहराइच, कहां देखिए, हरदोई, बदायूं, कासगंज, जो हीनस क्राइम हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा। और देखिए योगी जी, आपके तो अपने स्वयं लोग याद दिला दे रहे हैं ताकि भूले ना लोग। अभी पूर्व गवर्नर है बेबी रानी, दलित नेता हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई उत्तर प्रदेश में 5 बजे के बाद बेटियां थाने ना जाएं। 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। भाई वाह बेबी, वाह, बखिया उधेड़ दिया आपने तो। और अगर जाएं भी बेटियां तो अगले दिन भाई और पति के साथ जाएं। बड़ा झंडाटेदार मारा है आपने। किसको मारा है? योगी जी से पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता किसको लगाइए। उसके बाद एक इनके मंत्री हैं बलिया के, बागी बलिया के मंत्री उपेंद्र तिवारी, वो क्या बोले? पेट्रोल डीजल के दाम कोई बहुत ज्यादा नहीं है और 95% लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते इसको। और जो पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर रहे हैं, महंगा की बात कर रहे हैं, वो नशे में है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है।
नशा में रह करके लिखने वाले लोग भी हैं और हर तबके से जुड़े हुए लोग भी हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है और समाज के हर एक तबके में भी है। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उस वर्जन पे जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने पेट्रोल की बात कही है। अब नशे की बात करने का मतलब क्या है? धुआं, नशा, चिलम, गंजेड़ी, ये सब बातें करके किसकी तरफ इंगित कर रहे हो आप? आपके मंत्री स्वयं अपने ऊपर, यानी विपक्ष का काम खुद ही करे ले रहे। एक हाल में एक मंत्री हैं मन्नू कोरी, वो गांव में गए कि भैया बीजेपी का प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। गांव में गए और जब फजीयत हुई, कुर्ता फटने को हुआ, तो सीना ठोकने लगे, कहने लगे हमें वोट देना दो, मत देना मत दो। मेरी भी सुन लो। हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं देना, लेकिन काम हम वो करते हैं तो माइक नहीं करके दिखाना। और जो रोड 3 करोड़ 65 लाख का रोड थे, उन्हें दिख रहा था ये वोट देने वाले नहीं है। सवाल जवाब कर रहे थे ना वो लोग। और अगर लाव लश्कर के साथ नहीं होते मंत्री जी तो कुर्ता फट जाता। मैं वरुण गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, बहादुर इंसान है, उनकी मां की बात नहीं कर रहा हूं। किसानों के साथ तो खड़े हो, और आप तो किसानों को कुचलने वालों को जेल भी नहीं भेजते हो। आपने उतार रहे अपराधियों की आरती। जो अजय मिश्रा टैनी है वो अपराधी नहीं है क्या? 120B का मुजरिम नहीं है क्या? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप? उसका इस्तीफा क्यों नहीं लेते? आप नहीं आरती उतार रहे उनकी। अगर कोर्ट ने फटकार लगाई तो उनके बेटी मोनू मिश्रा को आपने रिमांड पे लिया, नहीं तो रिमांड ही नहीं ले रहे थे आप। तो दोहरा चरित्र, झूठी बातें। अपने विकास को याद दिलाइए ना, विकास पे लड़िए ना चुनाव। आप हिंदू मुस्लिम पे उतर आते हो। और देखिए, एक गवर्नर है सतपाल मलिक, उन्होंने केंद्र सरकार की लुंगी खोल दी, और यहां बेबी रानी ने प्रदेश सरकार की लुंगी खोल दी या झबला खोल दिया। तो भैया बवाल मचा है इस प्रदेश के अंदर। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं बवाल कटा है। हमें बवाल कटा है, बवाल मचा, बात तो एक ही है। और ऐसे बवाल अब कितने बचेंगे, कितने कटेंगे, ये आगे देखते रहिएगा आप। तो रोज नए ड्रामा देखने को मिलेंगे आपको, और मैं आपके सामने आऊंगा बताने के लिए आपको। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।